कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 राज्यों की 195 सीटों पे अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 91 सीट पे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसके बाद अब सभी की निगाहें बची 29 सीटों पे है। ऐसे में बीजेपी नेताओं की धड़कनें बढ़ती नजर आ रही है। तो चलिए यूपी की राजनीति से आपको रूबरू कराते हैं। जानने के लिए देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। 2024 में बीजेपी ने यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का प्लान बनाया है। बीजेपी ने अपने कोटे की सीटों पे कैंडिडेट के नाम का ऐलान शुरू कर दिया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 राज्यों की 195 सीटों पे अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 91 सीट पे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है और अब सभी की निगाहें बची 29 सीटों पे है। सूबे की बची हुई 29 सीटों में से 5 सीटें सहयोगी दलों के हिस्से में जानी है और 24 सीटों पे बीजेपी को अपने उम्मीदवारों के नाम तय करने हैं। बता दें कि 6 मार्च को बीजेपी ने फिर से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें इन सीटों पे फैसला लिया जाएगा। ऐसे में बीजेपी नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई है, क्योंकि माना जा रहा है कि इन सीटों पे मौजूदा हारे जीते उम्मीदवारों के टिकट पे तलवार लटक रही है। यूपी में बीजेपी ने आरएलडी, सुभसपा और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन कर रखा है। बीजेपी अपने चारों सहयोगी दलों के लिए 5 सीट छोड़ रही है, जबकि 74 सीटों पे खुद चुनाव लड़ेगी। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत अपना दल और आरएलडी 2-2 सीटें, तो वहीं सुभसपा को 1 सीट दे रही है और निषाद पार्टी के कैंडिडेट बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद 2019 में बीजेपी के सिंबल पे सांसद चुने गए थे। बता दें कि बीजेपी ने प्रवीण निषाद को फिर से कैंडिडेट बनाया है। बीजेपी सूबे में अपने कोटे की सीटों पे कैंडिडेट के नाम का ऐलान शुरू कर दिया है। बीजेपी ने सूबे की 91 सीटों पे अपने उम्मीदवारों की पहली सूची 2 मार्च को जारी कर दी है, जिसमें पुराने चेहरों पे ही भरोसा जताया गया है। बीजेपी ने अपने कोटे की जिन 24 सीटों पे कैंडिडेट के नाम घोषित नहीं किए हैं, उन पे कोई न कोई पेच फंसा हुआ है। बता दें कि बीजेपी के दिग्गज नेता वरुण गांधी से लेकर मेनका गांधी, बृजभूषण शरण सिंह सहित कई बड़े नेता की सीटें शामिल हैं, जिसमें सस्पेंस बना हुआ है। इसके अलावा विपक्षी दलों की कब्जे वाली रायबरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मैनपुरी जैसी सीट पे भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।